मॉर्निंग बच्चों, अब आज हम भिन्न के आगे तुल्य भिन्न से परिचय कराएंगे आप लोगों का। भिन्न के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तुल्य भिन्न यानी इक्वल फ्रैक्शंस के बारे में आज हम चर्चा करें। बच्चों, तुल्य भिन्न को समझने के लिए हम अपनी पहले वाली गतिविधि जो हमने रोटी से भिन्न बनाना सीखा था उसी पर चलेंगे। हम सब ये जानते हैं कि जब हम 2 या 3 बच्चों में 4 बच्चों में कोई वस्तु बांटते हैं तो सभी बच्चे बराबर लेने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कौन थे? 2 भाई, मोहन और सोहन, जिनको हमें रोटी देनी थी, एक रोटी के 2 हिस्से करके। तो ये एक रोटी थी जिसके हमने 2 हिस्से किए। इस 2 हिस्से में से एक हिस्सा मोहन को दिया और एक हिस्सा सोहन को दिया। तो मतलब दोनों को 1/2 हिस्सा मोहन को और 1/2 हिस्सा सोहन को। दोनों बराबर हैं। जो दोनों को बराबर हिस्सा मिला था तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, एक रोटी का आधा हिस्सा था और दूसरी रोटी के हमने 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4, यानी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। और हमने सोहन को उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया। मोहन को 1/2 हिस्सा दिया और सोहन को 1/4 हिस्सा दे दिया। तो सोहन ने कहा कि मेरी रोटी कम है, मुझे और दी जाए। तो फिर हमने क्या किया, सोहन को एक हिस्सा और दिया। तो बच्चों देखो, क्या ये दोनों बराबर हो गई? ये दोनों आधी हो गई, ये भी आधी हो गई, ये भी आधी। लेकिन ये 1/2 हिस्सा है और ये 2/4 हिस्से हैं। 4 में से 2 हिस्से दिए, यानी 2/4 हिस्से। अब आ गई उनकी बहन गीता। तो गीता को हमने एक रोटी के हमने 6 हिस्से किए हुए थे। उस हिस्से में से एक हिस्सा गीता को दिया। तो गीता ने कहा मेरा हिस्सा तो बहुत छोटा है, तो हमने उसको एक हिस्सा और दे दिया। अभी भी वो नहीं मानी कि अभी भी दोनों के बराबर मेरी रोटी नहीं हुई, तो हमने एक हिस्सा और दे दिया। यानी अब देखिए बच्चों, ये बराबर हो गया, यानी तीनों के बराबर बराबर हिस्से हो गए। लेकिन इसका 1/2 हिस्सा है, इसका 2/4 हिस्सा है और इसका 3/6 हिस्सा है। यानी 1/2, 2/4 और 3/6 आपस में बराबर हैं। अब आगे देखते हैं हम बच्चों। अब उनकी एक छोटी बहन और थी, रीता। उसको भी रोटी खानी थी। तो हमने क्या किया, उसको भी उन्हीं के बराबर रोटी देनी थी। लेकिन हमने रोटी के हिस्से कर लिए 8। कितने हिस्से कर लिए? 8। 4, 5, 6, 7 और 8। अब जब हमें उसको उसके बराबर रोटी देनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये एक हिस्सा, फिर देखें हम कब इसका बराबर होता है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो बच्चों देखना, क्या ये इनके बराबर हो गया? चारों रोटियां आधी आधी नजर आने लगी, बराबर हिस्से नजर आने लगे। तो ये हिस्से क्या कहलाएंगे? 4/8, यानी 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। यानी जो हमने रीता को दी हिस्से दिए, वो दिए 4/8। अब देखो बच्चों, मोहन का हिस्सा था 1/2, सोहन का हिस्सा था 2/4 और गीता का हिस्सा था 3/6 और रीता का हिस्सा है 4/8। लेकिन देखने में चारों बराबर लग रहे हैं। इसका मतलब ये सभी आपस में बराबर है। इसी को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। बच्चों, अभी जो हमने रोटी की गतिविधि की उसको अब हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या किया था, एक रोटी थी जिसके हिस्से किए थे 2, जिसमें एक हिस्सा मोहन और एक सोहन को दिया था। लेकिन जब वो दोनों बराबर थे तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आगे क्या किया, एक रोटी के हमने हिस्से किए 4। कितने हिस्से किए? 4। मोहन के पास तो वही 1/2 हिस्सा रहा। लेकिन सोहन को हमने क्या किया कि 1/4, 1/4 यानी 4 हिस्से करके 4 में से एक हिस्सा दिया। तो मोहन ने क्या कहा कि उसको कम मिला है, तो उसको दूसरा हिस्सा और दिया। तो बच्चों, ये दोनों हिस्से बराबर नजर आ रहे हैं। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 को जुड़ के कितने हो गए? 2/4। यानी 2/4 और 1/2 दोनों आपस में बराबर हो गए। आ गई गीता। गीता को जब हमने रोटी के हिस्से दिए तो पहले हमने रोटी के कर लिए थे 6 हिस्से। तो 6 हिस्से में एक हिस्सा क्या कहलाया? 1/6। अब गीता को जब दिया तो एक 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6। यानी जब हमने 3 1/6 के यानी 1/6 के 3 हिस्से दिए तब ये रोटी इनके बराबर हुई। तो बच्चों देखो, ये तीनों आपस में बराबर दिख रही है। यानी 1/6 के 3 हिस्से दिए तो ये इनके बराबर आ गई। और 1/2, 2/4 और 3/6 ये आपस में बराबर हो गए। अब उनकी बहन एक है रीता, वो भी आ गई। तो हमने उस समय क्या किया था, रोटी के हिस्से किए 8। 8 हिस्सों में से प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाया? 1/8।
जब रीता को हमने रोटी दी तो इनके बराबर करने के लिए 1/8, फिर दूसरा 1/8 का हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। जब उनके उसको हमने 1/8 के 4 हिस्से यानी 1/8 के 4 हिस्से दिए तो वो 1/2 के बराबर हुआ। ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 चारों को जब हमने जोड़ा, 1/8 के चारों हिस्सों को जोड़ा तो कितने हो गए? 4/8 रहे। तो इनसे तुल्य भिन्न बनी, इक्वल फ्रैक्शन बनी, वो क्या बनी? 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 4/8। मतलब चारों जो भिन्न है वो आपस में बराबर। तो बच्चों अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं वो भिन्न पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने भिन्न को चित्रों से समझना, उसके अलावा हम ठोस वस्तु यानी रोटी की सहायता से भी हमने भिन्न को समझा। आज हम चित्रों के माध्यम से तुल्य भिन्न को समझेंगे और फिर तुल्य भिन्न के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है वो भी देखेंगे। तो अब हम तुल्य भिन्न को समझेंगे चित्रों की सहायता से। ये हमने स्क्वायर बनाए हैं और इस स्क्वायर को हम तुल्य भिन्न हम कैसे करेंगे? ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, जिसके हमने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से, और उसके एक हिस्से को रंग दिया। तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाया? 1/2, 1/2 यानी 1/2, 1/2। यानी जिसमें हमने कलर भरा वो कलर क्या कहलाया? उसका हिस्सा क्या कहलाया? 1/2 यानी 1/2। अब हमने इसी वर्ग के हमने हिस्से कर दिए 4 हिस्से किए तो एक हिस्सा क्या कहलाया? 1/4 या 1/4। अब हमने इसके 2 हिस्से भर दिए। कितने हिस्से भर दिए? 2। हमने 2 हिस्से भरे तो इसके भिन्न क्या बनी रंगे हुए हिस्से की? 2/4 यानी 2/4। इसके अगले चित्र पर जाते हैं तो इसी के हमने हिस्से कर दिए 6। कितने हिस्से कर दिए? 6। यानी प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाया? 1/6 यानी 1/6। और हमने 1/6 के कितने हिस्से भर दिए? 3। 1, 2, 3। और इन रंगे हुए जो हिस्से हैं ये क्या कहलाएंगे? 3/6 यानी 3/6। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमने इसी आकृति के कर दिए 8 हिस्से। कितने हिस्से कर दिए? 8। और 8 हिस्सों में से हमने 4 हिस्सों को भरा। कितने हिस्सों को भरा? 4 हिस्सों को। तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाया? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। और भरे हुए हिस्से की भिन्न क्या बनी? 4/8 यानी 4/8। अब देखो बच्चों, हमने जो भरे हैं हिस्से, आपको ये सब हिस्से भरे हुए बराबर नजर आ रहे हैं। और तुल्य भिन्न का मतलब भी होता है इक्वल फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न यानी समान भिन्न, और ये सभी भिन्न हमें समान दिखाई दे रही है। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 यानी 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अब हम इस भिन्न को संख्यात्मक रूप में कैसे बनाएंगे? 1/2 यानी 1/2 को 1 से ही, इसके अंश और हर यानी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 1 से ही गुणा किया तो 1/2 यानी 1/2 ही आया। अब आगे चलते हैं, ये है 2/4। अब ये 2/4 कैसे आया? 1/2 को हमने 2 से गुणा किया है, 2/2 यानी 2/2। न्यूमिरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। अब इनको गुणा किया तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसकी जो भिन्न बनी तुल्य भिन्न वो क्या बनी? 2/4 या 2/4। आगे चलते हैं, 1/2 को ये 1/2 से ही कर रहे हैं तो 1/2 को हमने किससे किया? मल्टीप्लाई अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को गुणा किया 3 से, 3/3 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद हम 4/8 कैसे आया? कि हमने 1/2 को 4 से किया। किससे किया है? 4 से। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी 4/8, 4/8। तो इनकी जो तुल्य भिन्न बनी वो क्या बनी? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ये इनकी तुल्य भिन्न बनी। तो अब हम तुल्य भिन्न यानी इक्वल फ्रैक्शंस के सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले 2/3 यानी 2/3। तो 2/3 की इक्वल फ्रैक्शंस क्या बनेगी? 2/3 को हमने गुणा किया 2/2 से यानी 2/2 से। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 4/6। अब इसके बाद हमने 3 से गुणा किया यानी 3/3 से गुणा किया। तो 2/3 को 3/3 से गुणा किया यानी 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 यानी
2 तिया 6, 3 तिया 9, 6/9 यानी 6/9। इसके बाद हमने 2/3 को गुणा किया 4/4 से, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई किया 4/4 से, तो 2 4 जार 8 और 3 4 जार 12 यानी 8/12। अब एक सवाल और देख लेते हैं। 1/3 की हमें फ्रैक्शंस निकालनी है, इक्वल फ्रैक्शंस। तो 1/3 को गुणा किया 2/2 से, 1/3 मल्टीप्लाई 2/2, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यानी 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2/6 यानी 2/6। अब 1/3 को गुणा किया 3/3 से, 1/3 को गुणा किया 3/3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसी तरह 1/3 को गुणा किया 4/4, यानी 1/3 को मल्टीप्लाई किया 4/4 से, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 एकम 4, 4 3 12। बच्चों कुछ इक्वल फ्रैक्शंस यानी तुल्य भिन्न आपको करनी है। 2/5 यानी 2/5 की, 3/4 यानी 3/4 की, 4/7 यानी 4/7 की, और 1/5 यानी 1/5 की। इन सब की तुल्य भिन्न इक्वल फ्रैक्शंस आप बनाइए, और इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ सवालों को लिख करके और इनको हल कीजिए।